मित्रों नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आप लोगों के लिए ले आया हूं शुक्र का राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या हमारे राशि मंडल पर पड़ेगा। और इसमें पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी आप लोगों से मेष से लेकर के कन्या राशि तक के विषय में, और वर्तमान वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा तुला से लेकर के मीन राशि तक पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में। वर्तमान में शुक्रदेव मीन राशि में ही उच्च का होकर के संचरण कर रहे हैं, लेकिन अब जब राशि परिवर्तन करेंगे तो 23 मई से लेकर के 17 जून तक मेष राशि में संचरण करेंगे। तो इसका हमारे राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें आइए तुला से लेकर के मीन राशि तक के विषय में आज वार्ता करते हैं। तो तुला राशि के लिए भगवान जो शुक्रदेव बन जाते हैं वो आप लोगों के लिए लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ हो जाते हैं आपके अष्टमाधिपति, और संचरण करेंगे आपके सप्तम भाव में, यानी मेष राशि में अभी मीन में है, खष्ट ऋण रोग शत्रु भाव में है, और सप्तम में आ जाएंगे। तो 23 मई से लेकर के 17 जून तक का जो समय तुला लग्न तुला राशि वालों के लिए रहेगा वो बहुत ही शुभकारी रहेगा। क्यों रहेगा मित्रों? क्योंकि आपके लिए लग्नेश होकर के परम शुभ होते हैं, साथ ही साथ लेकिन अष्टमेश होने के कारण कुछ समस्याएं और परेशानियां और दिक्कतें जरूर लाते हैं। लेकिन जो संचरण हो रहा है वो शुभ जगह हो रहा है, सप्तम भाव में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी, प्रेम रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से आपके संबंध बहुत उत्तम बने रहेंगे। गृहस्थ सुख में सुख का आनंद का वातावरण रहेगा, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है, बहुत सौम्य ग्रह माने जाते हैं। हालांकि अष्टमेश होने के कारण कुछ दिक्कतें रहेंगी, लेकिन वो बहुत ही सामान्य होंगी, क्योंकि जो है सप्तम भाव में शुक्र अच्छा फल देते हैं। साथ ही साथ अष्टमेश होकर के जो फल देंगे वो अपने वहाँ से व्यय भाव में बैठे देंगे, तो सुख और भोग प्रदान करेंगे। और निश्चित रूप से आपके स्वगृहित दृष्टि उनकी पड़ रही है आपके लग्न पर, तो आपके मान सम्मान यश कीर्ति की वृद्धि करने वाले हैं, सब प्रकार से आपको शुभ परिणाम प्रदान करने वाले हैं। तो तुला लग्न के यदि आप हैं या तुला राशि के लिए हैं तो 23 मई से लेकर के 17 जून तक मेष राशि में होने वाला शुक्र का यह संचरण आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम है। अब मित्रों आइए बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के विषय में। मित्रों वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि में भगवान शुक्रदेव बन जाते हैं आप लोगों के लिए सप्तमाधिपति और व्ययाधिपति, यानी दो अकारक भाव के ही स्वामी हैं, भोग भाव के ही मुख्य रूप से कारक ग्रह हैं ये। और जो संचरण करेंगे वो करेंगे वर्तमान में आपकी राशि से खष्ट भाव में, यानी शुक्र जैसा शुभ ग्रह अगर खष्ट भाव में संचरण करेगा तो कहीं न कहीं आपके जीवन साथी से आपके संबंधों में कटुता उत्पन्न होगी। जीवन साथी से कहीं न कहीं दाम्पत्य जीवन में दरार उत्पन्न होगी। जो रोजगार छोटा रोजगार यदि आप करते हैं तो उसमें कुछ समस्या आएंगी, पार्टनरशिप से व्यवसाय में कुछ समस्याएं दिक्कतें आएंगी। साथ ही साथ आप ऋण रोग शत्रुओं पर को समन करने के लिए खर्च करेंगे, खर्च की अधिकता रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव में स्वगृही होकर के स्वराशि में देखेंगे तो वहाँ पर खर्च की अधिकता रखेंगे। हालांकि बाह्य संबंध यानी कि जो अपने ब्लड रिलेशन के अलावा लोग हैं उनसे संबंध आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर स्वगृही राशि में देख रहे हैं, और उनके सहायता से उनके कारण आप अपने ऋण रोग शत्रुओं का समन करने में भी समर्थ होंगे। लेकिन जहाँ पर ऋण रोग शत्रुओं का समन है वह समझौते के कारण आपको करना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ न कुछ आपको झुकना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा, तब ऋण रोग शत्रु आपके समाप्त होंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह है और कहीं न कहीं समझौते से ऋण रोग शत्रुओं का समन करते हैं। अब मित्रों आइए बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि धनु लग्न और धनु राशि के विषय में। धनु लग्न और धनु राशि के लिए भगवान श्री शुक्रदेव जो बनते हैं वो आप लोगों के लिए बन जाते हैं लाभेश और खष्टेश, यानी कि लाभ भाव के अधिपति हैं और खष्ट भाव के अधिपति हैं, यानी कोई भी कारक भाव उनके पास नहीं होता है। और शुक्र देव अब जब जो संचरण करेंगे वो आपकी लग्न से आपकी राशि से जो उनका संचरण होगा वो होगा
आपके पंचम भाव में, और पंचम भाव में बैठ करके लाभेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं तो शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन वहीं पर जब आपके खष्टेश होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं तो कुछ न कुछ समस्याएं दिक्कतें भी देंगे। यानी कि मिला जुला प्रभाव धनु लग्न धनु राशि वालों के लिए आएगा यहाँ पर। और पंच लाभेश होकर के पंचम में बैठे हैं तो मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, साथ ही साथ पुत्र पुत्रियों से रिलेशन अच्छे बने रहेंगे, लोगों में लोकप्रियता अच्छी बनी रहेगी। आपकी शुभ मनोकामनाएं जो समाज का हित करने वाली होंगी, जो आपका हित करने वाली होंगी, शुक्रदेव उन्हें अवश्य पूरा करेंगे। धनु लग्न और धनु राशि के जातकों के लिए भी शुक्रदेव सामान्यतया शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। खष्टेश होने के कारण कुछ दिक्कतें अवश्य रहेंगी थोड़े दोनों पर जगहों पर, लाभ में और आपकी मनोकामना पूर्ति में, साथ ही प्रेम संबंधों में, लेकिन ये बहुत सामान्य होगा, बहुत कम होगा। हाँ, लाभ की प्राप्ति ज़्यादा होगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता ज़्यादा रहेगी। यदि उच्च शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं तो शुक्रदेव यहाँ पर बैठ करके आपका सहयोग करेंगे, वो आपके लिए आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं मकर लग्न और मकर राशि के विषय में। मित्रों, मकर लग्न और मकर राशि एक ऐसी लग्न और ऐसी राशि है जिसमें शुक्र सर्वाधिक शुभ होते हैं, क्योंकि वे एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। दशमाधिपति होकर के जहाँ केंद्र के स्वामी हैं वहीं पंचमेश होकर के आपके त्रिकोण के विषाणी यानी विष्णु और लक्ष्मी का यहाँ मिलन हो जाता है। यानी शुक्र आपके लिए सब प्रकार से शुभ ही करने वाले, बहुत योग कारक ग्रह इन्हें मकर लग्न और मकर राशि में माना गया है। और मित्रों, जो संचरण करेंगे शुक्रदेव वो कर रहे हैं आप लोगों की लग्न से, आप लोगों की राशि से चतुर्थ भाव में, यानी चतुर्थ भाव में भूमि भवन वाहन माता सुख स्थान में जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके सुख साधनों में वृद्धि करने वाले हैं। घर में उत्साह और उमंग और आनंद का वातावरण रहेगा। हो सकता है कोई फंक्शन आपके गृह में आयोजन हो और उत्सव का वातावरण, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह हैं और उत्सव के कारक ग्रह हैं, तो इसलिए यहाँ पर जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे, चतुर्थ भाव में शुभ परिणाम भी प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से, और आप लोगों के लिए बहुत शुभ है भी, तो निश्चित रूप से आपको शुक्रदेव यहाँ बैठ करके बहुत ही उत्तम परिणाम प्रदान करेंगे। यदि भूमि भवन वाहन कोई मकान इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्रदान करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे। साथ ही साथ दशम भाव को देखेंगे स्वगृह में, यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में देखेंगे तो वहाँ पर आपको आपके मान सम्मान, यश कीर्ति, राज्य से मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। अगर कोई आप व्यापार करते हैं, कोई आप नौकरी करते हैं तो उसमें नौकरी में पदोन्नति देंगे, व्यापार में तरक्की देंगे। प्रोफेशन है आपका, कोई पेशा करते हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, तो किसी प्रोफेशन में है तो वहाँ पर आपकी तरक्की के योग बनाएंगे, आपकी जो है पेशे की वृद्धि का योग बनाएंगे। यानी कि शुक्रदेव मकर लग्न और मकर राशि के लिए बहुत ही उत्तम और शुभ परिणाम प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि सर्वाधिक बात तो यह है कि मकर लग्न और मकर राशि के लिए सर्वाधिक शुभ भी होते हैं और शुभ जगह यानी चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मकर लग्न और मकर राशि का शुक्रदेव यहाँ पर बैठ करके कल्याण करने वाले हैं। और अब आइए बात कर लेते हैं हमारी अगली राशि कुंभ लग्न और कुंभ राशि के विषय में। कर लग्न की ही तरह कुंभ लग्न में भी शुक्रदेव कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी वे बहुत शुभ हो जाते हैं। यहाँ भी एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामित्व उनको मिलता है। वे यहाँ पर चतुर्थेश होकर के आपके यानी चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के केंद्र के स्वामी हो जाते हैं और भाग्येश होकर के त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। यानी कि कुंभ लग्न में भी विष्णु और लक्ष्मी का एक योग बन जाता है। इसीलिए शुक्र जो है मकर लग्न और कुंभ लग्न में विशेष रूप से कारक और योग कारक ग्रह माने जाते हैं। और अभी जो संचरण करेंगे वो आपके तृतीय भाव में करेंगे। तृतीय भाव में बैठ करके शुक्र जो है सामान्य शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। अब रिश्तेदारों से, मित्रों से, पड़ोसियों से आपकी दोस्ती अच्छी रहेगी। आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे, शुभ रहेंगे। साथ ही साथ वहाँ से बैठ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्वगृही देख रहे हैं आपके भाग्य भाव को, तो निश्चित ही आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं। आपको विदेश यात्राओं का पर जाने का योग प्राप्त हो सकता है, तीर्थाटन का योग प्राप्त हो सकता है, किसी धार्मिक स्थल की आप यात्राएं कर सकते हैं और धर्म का कार्य या आयोजन या उत्सव आपके घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है।
यानी कि शुक्रदेव यहाँ पर बैठ करके आपकी भाग्य की वृद्धि करने वाले हैं और साथ ही साथ पराक्रम की सामान्य वृद्धि करते हैं, क्योंकि बहुत क्रूर ग्रह नहीं है, तो इसलिए सौम्यता से ही आप समस्त कार्यों को करेंगे। भाग्य पर आप भरोसा करेंगे और भाग्य आपका साथ भी देगा, धर्म के कार्यों को करेंगे। और यहाँ से निश्चित रूप से कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव भाग्य से ही उन्नति का रास्ता खोल देंगे। अब आइए मित्रों, बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि मीन लग्न और मीन राशि के लिए शुक्रदेव का यह संचरण मेष राशि में कैसा परिणाम लाने वाला है। तो मीन लग्न और मीन राशि के लिए भगवान श्री शुक्रदेव बन जाते हैं आप लोगों के लिए तृतीयेश और साथ ही साथ अष्टमेश, यानी कि कोई भी शुभ भाव नहीं है इनके पास। अब दोनों जगह कारक है, यानी तृतीयेश होने के कारण भी आपके मृत्यु के कारक हैं और साथ ही साथ आपके अष्टमेश होने के कारण भी मृत्यु के कारक है। यानी तृतीय भाव जो होता है अष्टम से अष्टम का होता है, तो उसे भी मृत्यु का कारक भाव माना जाता है, यानी इसीलिए उसे भी शुभ माना नहीं गया है। तो दोनों ही अशुभ भाव के स्वामी होकर के जो संचरण करेंगे वो करेंगे मीन लग्न से मीन राशि से द्वितीय भाव में। तो मित्रों, जब यहाँ बैठेंगे, हालांकि द्वितीय भाव में शुक्र का बैठा जाना तो उत्तम होता है, अच्छा माना जाता है, लेकिन जब दो पाप स्थान के स्वामी हैं तो निश्चित रूप से आपके धन कोष में संग्रह में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। धन आएगा, सामान्य रूप से शुक्र धन के कारक ग्रह हैं, धन देते हैं, लेकिन वो बहुत शुभ परिणाम यहाँ पर प्रदान नहीं करेंगे। कुटुंब में कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है, आपको कुटुंब में कुछ क्लेश का वातावरण भी बन सकता है। हालांकि आपकी वाणी अच्छी रहेगी, सुंदर रहेगी, सौम्य रहेगी, क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह सौम्य ग्रह माने जाते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर बैठ करके द्वितीय भाव में बैठ करके अष्टम भाव में स्वगृही होकर के मूल त्रिकोण राशि में देखेंगे तो मीन लग्न और मीन राशि के हैं, तो आयुष आरोग्य में अवश्य वृद्धि करेंगे। कुछ अचानक धन प्राप्ति का भी योग बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हैं तो अष्टम के स्वयं स्वामी हैं और अष्टम भाव को देख भी रहे हैं, तो कोई अचानक से धन आपको प्राप्त भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से धन में कोष में कमी का ही योग बनाए रखेंगे। अगली वीडियो में मिलता हूं किसी अन्य विषय पर चर्चा के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।